जी हमारे साथ मौजूद है वो लड़का जिसने अपने ही दोस्त को बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। ना सिर्फ उसको ख़त्म किया बल्कि उसको आग लगाई, फिर उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कर दिए, 3 हिस्सों में उसको तकसीम करके फिर उसको फेंक दिया। बात करते हैं कि कब से इसकी उस लड़के के साथ दोस्ती थी और क्या मामला था। नाम क्या तुम्हारा? तैमूर कैसर। तैमूर। अच्छा ये बताओ कि कब से दोस्ती थी तुम्हारी इस लड़के के साथ? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। 7-8 महीने से तुम्हारी दोस्ती थी इस लड़के से। क्या उम्र थी उस लड़के की? 22-23 साल। कहाँ मुलाकात हुई थी तुम लोगों की? सर अपने गांव में। और उम्र तुम्हारी कितनी है? 15 साल। 15 साल। तो क्या वजह बनी कि इतनी अच्छी दोस्ती बकौल तुम्हारे कि 8 महीने से दोस्ती थी, क्या गड़बड़ हुई? दोस्ती किस किस्म की थी तुम दोनों की आपस में? सर गलत रिलेशनशिप थी। तुम्हारा और उसका? जी। तुम्हारी अपनी उम्र कितनी बताई तुमने? 15 साल। और उसकी? 22-23 साल। तो कितने अरसे तक ये मामला गलत चलते रहे तुम दोनों के? कोई 6-7 महीने। दोनों की रजामंदी होती थी? जी दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? एक ही गाँव में। तो इस गलत साइड पे क्यों पड़ गए तुम? क्या वजह थी कि तुम इस साइड पे आ गए? इस गलत 8 महीने तक अच्छे खासे तुम लड़के हो और अपने आप को तुम इस गलाजत में ले गए। सर मैंने पहली बार ज़बरदस्ती की थी। अच्छा। इस तो बाद फिर मैं कहना सी भाई मज़ा उन्हें तुम कीता कर मैं तो कोई गलत काम कर तो ही मतलब फिर तू मैंने कीता कर मैं तैन कीता कर। नहीं, दोनों को फिर यानी कि पहले बकौल तुम्हारे कि उसने तुमसे जबरदस्ती की, जी। उसके बाद तुम दोनों को फिर आदत होगी। जी। तो तुम्हारे वालिदैन, घर वाले, बड़े बहन भाई नजर नहीं रखते थे तुम कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, कैसे लोगों के साथ तुम्हारी दोस्ती है? नहीं सर, अबू नौकरी करने था पीछे बड़ा पाई है वो आप फिर ना टुरना रहना। अच्छा, तो ये 8 महीने तक तुम्हारी ये गलत जो मामलात थे और ये दोस्तियाँ चलती रहीं, फिर दुश्मनी कैसे होगी तुम लोगों की? क्या वजह बनी? सर वो मेरी भैन ना गलत काम लग गया मैं वेख्या था इस वजह तो मैं उसको मारे। क्या हुआ? मेरी भैन ना सर गलत काम लग गया मैं उन्हें वेख्या तो मैं मारे। यानी तुम्हारे साथ भी इसके मामलात थे गलत, जी। पर तुम्हारी बहन के साथ भी गलत मामलात हो गए उसके? जी। अच्छा, तो फिर तुमने उसको ख़त्म कर दिया? ख़त्म कर दिया। तुमने जब 8 महीने तक तुम्हें चाहिए था कि तुम जो शख्स जिस बंदे के साथ तुम्हारी दोस्ती है तुम उसके साथ ऐसे मामलात करते ही ना। अगर उसने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ की थी तो तुम अपने घर वालों को बताते और उनको फिर वो ज़ाहिर उसको सज़ा मिलती ताकि उसकी जुर्रत ना होती कि दोबारा तुम्हारे साथ कुछ गलत करता या फिर वो तुम्हारी बहन के साथ गलत, क्योंकि उसने तो सोचा होगा कि भाई ऐसा है तो बहन भी ऐसी है तो मामलात चलाते हैं ऐसे गलत। जी। सर इज्जत नहीं जैसे आप नहीं बेटा, काम नहीं ऐसे करते ना। आपको अपनी अपने अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए ना। नाज़रीन, ये पैगाम है मेरा तमाम वालिदैन को, चाहे वो शहरों में रहते हैं, चाहे वो घरों में रहते हैं, इधर गांव में रहते हैं, देहात में, कहीं भी, कि खुदारा अपने बच्चों को, चाहे बेटे हैं या बेटियां हैं, उन पर नज़र रखें। अच्छा खासा ये लड़का है, गलत सोहबत में पड़ के 8 महीने तक उस बंदे के साथ इसके मामलात चलते रहे और फिर जब इसकी बहन को भी उसने अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया तो फिर इसने उसको ख़त्म कर दिया। तुमने पीछा किया? किस तरह, कैसे पता चला तुम्हें कि तुम्हारे अलावा भी वो किसी और के साथ? दो छोरा पहला आख्या ना तेरी भैन नाल भी गलत काम गलत सिस्टम है मैं नाल भी गलत काम करना है। इस वजह से मैं शक सी सर। तुम्हें गुस्सा आया होगा फिर बहुत ज़्यादा? जी सर। हाँ जी सर। फिर क्या क्या कैसे तुमने कैसे ख़त्म किया? कहाँ पे गए? सर वो सोड़ेदार गया है तो मैं पीछे गया था। कौन कौन गया था? मेरी भैन था वो शेबी। अच्छा, जी। तो फिर तुमने जाके उसको फायर मार। उसके बाद फिर बहन को लिया तुमने साथ घर चले गए? जी। फिर घर वाले नाल ले गया। फिर कौन कौन थे तुम्हारे साथ घर वाले? अम्मी, मामू, बड़ा भाई तो मैं। तुम सब गए? जी। फिर तुमने क्या किया? खाला भी। खाला भी? फिर क्या किया तुमने उसके साथ? सर सब ने आग लगाई है पहला उस लड़के को? जी। फिर टुके उसको टुकड़े किए जी उसके? टुकड़े की। कितने? सर 2 टांगे, हाँ। बाजू और गला। तो कहाँ फेंक है? सर खाई में। तो इतना इस हद तक क्यों चले गए? खत्म तो तुम लोगों ने कर दिया था। जी। फिर तुमने तुम्हारी वालदा ने, खाला ने, भाई ने इस हद तक ये तुमने क्या किया है? ये सर गुस्सा था गुस्सा था तुम्हें? जी, और डर भी था कि छिपा दें इसे। तो ये दोस्ती जो तुम लोग की जो चलती रही है 8 महीने तक, ये इस 8 महीने में तुम लोग वैसे ही गलत मामला चलाते रहे आपस में? जी सर। तुमने कभी किसी को नहीं बताया? नहीं सर। तो तुम्हें खुद
अपने आप पर भी गैरत करनी चाहिए थी ना। जी सर। अपने लिए भी कुछ सोचते ना कि तुम खुद गलत एक कर रहे हो, अगले को मौका दे रहे हो कि तुम्हारे अलावा तुम्हारे घर पे भी गलत नज़र रखे। अच्छा, ये सारे किस किसने क्या क्या किया? तुम्हारी अम्मी ने, भाई ने, खाला ने मिलके क्या उसके साथ किया? उस बंदे को सर टकिया। काटा उसको? जी। अच्छा, पहले उस वक्त इसको आग लगा चुके थे कि बाद में आग लगाई? नहीं, आग पहले लगा। अच्छा, कौन कौन था उस वक्त जिन्होंने उसको लैदा किया उसके हिस्से? सर मैं थे, अम्मी थे, बड़ा भाई थे, नाल मामू थे, खाला है। घर जाके तुमने क्या बताया अपने घर वालों को कि तुमने क्यों ऐसा किया है और क्यों तुम्हारे घर वाले फिर साथ सुन आए? सर मैं आके मेरे नाल गलत काम करने की कोशिश की थी, इस वजह से। और असल बात कब पता चली घर वालों? असल बात पे बाद पहले पुछने रहे बताया ना गलत काम किया तू असा गांडता, फिर मैं आख्या भाई भैन नाल लग्या सी ते इस वजह से फिर वो नाल गए। अच्छा, जी सर। तो फिर तुमने अपना नहीं बताया कि 8 महीने से मैं रजामंदी नहीं से सर। चल रहा था? नहीं सर। अभी तक नहीं बताया? नहीं सर। अच्छा, तो ये पैगाम है जी तमाम वालदैन को कि पहले आप अपने बच्चों पर भी नजर रखें। अब इसकी उम्र 15 साल है, जिसके साथ इसकी दोस्ती है 22-23 साल का लड़का था जिसको इन लोगों ने खत्म कर दिया। अगर उसने ऐसा किया तो उसने भी गलत किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक 15 साल लड़के के साथ इस तरह के मामला चला रहे। लेकिन यहाँ पर वो माएँ, जब भाई बड़े, वो उनको चाहिए अपने पहले नजर रखें। अगर उन्होंने इस बच्चे पर नजर रखी होती, इसको गलत मामलात में पढ़ने ना दिया होता, तो उस बंदे की जुर्रत ना होती कि वो इसकी बहन पर भी गलत नजर रखता। यानी घर वालों को एहतियात, ये चीज इस हद तक जाने पर पहले, बाद में तो आपने ज़ाहिर है गुस्से में आकर या गैरत में आकर ये मामलात करते हैं जो कि किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है। पहले अगर आप ध्यान रख लें अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, तो इस तरह के मामला से बचा जा सकता है। अब ये लड़का 6 महीने 8 महीने तक उसके साथ सारे मामलात करता था। कहाँ बुलाता था तुम्हें वो? सर चक्की है उसने, चक्की है ना। कहाँ बुलाता था? कार ही उसने चक्की उसके घर में जाते थे तुम? घर में उसके और कोई नहीं होता था? नहीं। तो तुम्हें कभी अपने बारे में ये करते हुए इस तरह कभी नहीं लगा कि तुम इतना गलत काम कर, कितना बुरा काम कर रहे हो तुम? नहीं सर। तो ये मेरा पैगाम है वालदैन को, खुदारा अपने बच्चों पर, चाहे वो बेटे हैं बेटियां हैं, सब पर नजर रखें। उनको किन कैसे लोगों से इनकी दोस्ती है उस पर नजर रखें, उनके मामलात को देखें ताकि हालात ऐसे ना हो। यानी कि इसको इस बात का भी गुस्सा था कि उस लड़के ने इसकी बहन के साथ भी बकौल इसकी जो ये बता रहे हैं गलत मामला चलाए, और ये भी गुस्सा था कि इसके साथ थे तो इसके साथ मामलात होते हुए उसने उसकी बहन को भी इन्वॉल्व कर लिया। दोनों चीज़ों का इसको गुस्सा था, जो कि इसने फिर उसको ख़त्म करके, आग लगा के, फिर उसके हिस्से करके, तो उसको फिर ये गुस्सा पूरा किया। कभी ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं काश गलत मामलात ना करता, ऐसे उस लड़के के साथ दोस्ती ना करता, या उसने अगर पहली दफ़ा तुम्हारे साथ कोशिश की थी तुम घर वालों को बता देते, तुम खुद भी उसी काम में पड़ गए। ऐसे ही था? जी सर। अपनी मर्जी से जाते थे? जी सर। अपनी रजामंदी सब कुछ करते थे? जी। ये जी अल्लाह ताला ऐसे मामलात से सबको बचाए। और अगेन मेरी गुजारिश है हाथ जोड़कर वालदैन से, खुदारा ख़ासकर आपके जो बेटे बेटियां हैं जो कम उम्र में भी हैं, उन पर नज़र रखें, किसी ऐसे शख्स के दोस्ती ना होने दें। और जो दुनिया में नहीं रहा, अगर उसने ऐसा किया है तो डेफिनेटली उसने गलत किया था, लेकिन फिर भी हम यही चाहेंगे कि ऐसे मामला से अल्लाह ताला सबको बचाए। कत्ल करना कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है किसी की। ये तो ये बता रहा है वो अपनी सफाई के इस दुनिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि ये खुद रजामंद था तो इसकी भी गलती थी, लेकिन ये कम उम्र है, वो बड़ी उम्र का था, उसको भी ख्याल रखना चाहिए था कैसे मामला में ना पड़ता। बहरहाल बुरे काम का बुरा अंजाम है, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे, हर तरह और हर किसी के शर से अल्लाह ताला हमें बचाए, और सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे। एक बार फिर गुजारिश है वालिदैन से, खुदारा अपने बेटे बेटियों पर नज़र रखें, उनकी तरबियत, उनका ख्याल रखें और उनको बुरी सोहबत से बचाएं। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए।